इंसाफ के लिए मैं रोशन रोही को कम से कम 20 बरस अप टू 20 बरस जो है कि उनको सजा दिलाऊंगा ही। तो सर ये सजा मैं शुरू से कह रहा हूँ ये सजा कब तक देखने को मिलेगी? ये साल 2 साल अभी लगेंगे ट्रायल में। साथ में उसके साथ क्राइम जो है आईपीसी की सेक्शन 376 के अंतर्गत जो है कि किया गया हो, तो वैसे मामला में सिर्फ एक गवाह पीड़िता का गवाही काफी होता है अभियुक्त को सजा दिलाने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर आज सिविल कोर्ट में सर रोशन रोही का सर आज पेशी था। सर क्या कुछ आज हुआ है? आपको आज बता दें कि आज उनकी 8/4/2025 को आज उनकी तिथि थी और पुलिस पेपर रिसीव होने के बाद कॉग्निजेंस के बाद पुलिस पेपर रिसीव उनको कराया गया और आज चार्ज पे उनकी जो है कि बहस हुई और आज है एडीजे 22 में पहले एक केस एडीजे 6 में था, अब वो एडीजे 22 में ट्रांसफ़र हो गया। यानी स्पेशल कोर्ट एडीजे 22 के जो जज साहब है इस मैटर को अब देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आज वो केस चार्ज पे था। आज उनका चार्ज का फॉर्मेशन किया गया, चार्ज मेड आउट किया गया। जो अभियुक्त के खिलाफ जो आरोप लगाया गया था उसको जो है कि आज चार्ज जो है कि कोर्ट में बनाया गया। यह एक प्रोसीजर है ट्रायल के पहले का, यानी ड्यूरिंग ट्रायल दिस इज द प्रोसेस फॉर द कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम। तो जो एविडेंस से पहले की जो प्रक्रिया है उसके पहले जो प्रक्रिया एक होती है चार्ज का, तो चार्ज बनाया गया और अब उसके बाद एविडेंस पे यानी साक्ष्य पे इस केस को लाया गया है और पीड़िता को जो है कि आज नोटिस किया गया है कोर्ट के द्वारा। पीड़िता का कब कोर्ट में नोटिस आज किया गया है, आज नोटिस गया है। उसमें नोटिस में डेट बैठता है, यानी 14 दिन पर ही डेट जो बैठता है, 13वें या 14वें दिन ताश से जोड़ लीजिए, या तो 20 या 21 होगा या फिर 20 को आएंगे सर यहाँ पे। हाँ, उसमें पीड़िता को आना पड़ेगा क्योंकि जब नोटिस उसके घर पे चला जाएगा, किरण सिंह जी के घर पे। हाँ, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट ने हमसे पूछा कि क्या आप गवाही आप स्वयं आकर दे सकते हैं, तो हमने कहा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हुजूर किया जाए, उसको नोटिस किया जाए, नोटिस के बाद हम लोग आएंगे। इसमें सर कितने लोगों का गवाही होता है? देखिए, इसमें गवाही डिपेंड करता है कि पुलिस ने जो चार्जशीट के समय चार्जशीटेड विटनेस कितने हैं, चार्जशीट विटनेस इसमें कितने गवाह का जो है वो पंजीकृत करके जो है पुलिस आईओ के द्वारा चार्जशीट केस को किया गया है। तो बहुत सारे केस में अलग अलग जो है कि गवाह होते हैं, उसकी संख्या कहीं 5 भी होती है, कहीं 10 भी होती है, कहीं 5 से कम भी होती है, कहीं 2-3 ही रहती है। तो ये डिपेंड करता है कि केस में कितने बड़े जो है कि उसमें जो है कि गवाहों का बयान एंट्री किया गया है केस डायरी में और पुलिस जो है कि किस स्तर तक जो है उस केस का इन्वेस्टिगेशन किया है, कहाँ कहाँ और क्या क्या मिला है। यदि पुलिस को लैब तक, पैथोलॉजिकल लैब हो गया, मेडिकल लैब हो गया, साइंटिफिक लैब हो गया और भी ऐसे कोई घटना स्थल का निरीक्षण किए हैं, तो वो सारे जगह पर जो व्यक्ति हैं मौजूद हैं, संस्था के जो लोग हैं, वो सभी को गवाही जो है इस केस में किया जाता है दर्ज। तो इस केस में रोशन रोही और किरण सिंह के केस में बहुत सारे बयान हैं, चार्जशीटेड भी हैं, डॉक्टर हैं, आईओ हैं, इसमें कुछ महिला संस्था के भी जो कुछ लोग हैं जो इस केस को उस समय करवाए थे, समझिए ना, पुलिस पदाधिकारी लोग हैं और पीड़िता के परिवार के लोग हैं और मगही इंडस्ट्रीज में कुछ काम करने वाले कुछ कलाकार लोग भी हैं। तो बहुत सारे इसमें विटनेस हैं, लेकिन फ़िलहाल एक ही विटनेस के भी एग्जामिनेशन की बात हाईकोर्ट ने कहा है। अब देखिए विक्टिम आकर के इस केस को क्या करती है। अच्छा, तो किरण सिंह के बयान पर रोशन रोही को जेल या बेल हो सकता है? यस, या अभी तक तो किरण सिंह के ही बयान से और किरण सिंह के ही स्टेटमेंट के आधार पर वो जेल में है ना। अभी तक जो देखिएगा एफआईआर क्या होता है, फर्द बयान होता है। फर्द बयान क्या होता है, सुनी सुनाई कही गई बातें होती है। तो चूंकि वो रिटन स्टेटमेंट दी है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में जो लिख करके दी है, उसी के आधार पर आज वो जेल में है। सर क्या आपको लगता है कि किरण सिंह रोशन रोही को सर माफ़ कर देगी और जेल से निकलवा देगी? अब अभी तक जो मुझे बीइंग ए एडवोकेट जो हमको हमारे क्लाइंट के द्वारा जो बताया गया है, उसमें अभी तक कहीं कोई समझौता की कोई बात नहीं है। वो कंटेस्ट कर रही है, कंटेस्टेड लड़ाई लड़ रही है और वो रोशन रोही के खिलाफ गवाही देगी। अगर सर किरण सिंह जी जवाब अगर दे देती है, गवाही दे देती है, तो क्या रोशन रोही बाहर आ सकते हैं?
देखिए पहले से उन पे तो केस है नहीं। देखिए पहले से केस नहीं है, लेकिन जो आरोप है, जो एलिगेशन है रोशन रोही के ऊपर, जो एलिगेशन है पीड़िता के द्वारा जो लगाया गया है, वो एक बहुत ही गंभीर प्रकृति के माना जाता है और कानून उसे जो है बहुत न्यूनतम तरीके से, बहुत सूक्ष्म तरीके से उसको मापदंड कर करके जो है इस केस को अध्ययन करने के बाद जो है कि रोशन रोही को लंबे समय से वो अभी कस्टडी में रखे हुए हैं। यदि रोशन रोही पर कोई आरोप नहीं बनता तो बहुत पहले ही सलाखों से पीछे होता, बाहर होता। लेकिन सर अच्छा, तो इसमें जो किरण सिंह का जो मामला है सर, कह रहे हैं कि 20 साल का या जीवन भी सजा हो सकती है, लेकिन क्या ऐसा है कि रोशन रोही को अगर दोषी साबित हो जाते हैं तो क्या पूरा सजा इनको मिलेगा? देखिए अब ये टोटली डिपेंड अपॉन द कोर्ट व्यू एंड प्रोसिक्यूशन व्यू। ये जब ट्रायल होगा और जब गवाहों का एग्जामिनेशन होगा बिफोर द कोर्ट, और जो इनकी क्राइम की जो लेवल है वो जब उसके मापदंड पे जो है कि जब बहस होगी, सजा के बिंदु पर जब बहस होगी, तब उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया है देखे जाएंगे। इनके क्राइम करने के तरीके, इनके जो है मानवीय ग्राउंड भी देखे जाएंगे, उसमें इसकी अभियुक्त की क्या आयु है उसके आधार पर। दूसरी बात देखा जाएगा कि इस घटना में कितना जो है मानवीयता को क्रूरता किया गया है, यह भी देखा जाएगा। तो मैक्सिमम सजा तो है ही इसमें आजीवन, लेकिन कम से कम जो अभी हम लोग जो देखे हैं, सैकड़ों हम लोग पॉक्सो केस किए हैं, और ऐसे मामले में मिनिमम अप टू जो है 7 बरस से 20 ईयर्स तक तो हम लोग सजा दिलवाते ही हैं। और कोर्ट भी आए दिन जो सरकार की जो इंस्ट्रक्शन है कि पॉक्सो में जो सरकार का की तरफ से जो पीपी है, सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, उन लोगों की भी पुरजोर होती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सजा जो है अभियुक्त को दिया जाए। तो इनको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो सजा है हम लोग कोशिश करेंगे कि इनको मिले। रोशन रोही जी के वकील सर कह रहे थे कि 2 महीना के अंदर अगर गवाही दे देती है किरण सिंह तो बाहर आ जाएंगे। अब देखिए सबकी अपनी विद्वता है, वो एक विद्वान अधिवक्ता है, वो बोल रहे हैं। अब हमें किसी की विद्वता पे चर्चा या उनकी तुलना करने की जरूरत नहीं ना है। वो अपने क्लाइंट का काम कर रहे हैं, मैं अपना क्लाइंट का काम कर रहा हूँ। मैं अपने क्लाइंट के बिहाफ में आपको बोल रहा हूँ कि मैं अपने क्लाइंट की जो इंसाफ के लिए मैं रोशन रोही को कम से कम 20 बरस अप टू 20 बरस जो है कि उनको सजा दिलाऊंगा ही। तो सर ये सजा मैं शुरू से कह रहा हूँ ये सजा कब तक देखने को मिलेगा? ये साल 2 साल अभी लगेंगे ट्रायल में। सर साल 2 हाँ, साल ट्रायल ही हाँ हाँ। सर शिवनंदन सर का कहना है कि 2 महीने का जो ऑर्डर आया है, 2 महीने का टाइम दिया गया है, तो उसमें ये चीज थोड़ी कहा गया है कि पक्ष में देगी या विपक्ष में बयान देगी, बस बयान करवाना है। बयान कराना है तो बयान वही ना होगा जो आरोप लगाया गया है, बयान कोई दूसरा होगा। जो FIR में है वही ना पीड़िता बोलेगी वहाँ कोर्ट में आकर के। ये कहीं सिर्फ किरण सिंह के बयान से इनको सजा हो जाएगा? कानून ऐसा है पत्रकार बंधु, आप लोग भी जानिए। यदि आप लीगल फील्ड के रिपोर्टर हैं, लीगल देखते हैं, लीगल आप दिखाना चाहते हैं पब्लिक को, तो जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट कहता है, लॉ कहता है कि ऐसे मामले जहां पीड़िता पॉक्सो हो, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो, और साथ में उसके साथ क्राइम जो है IPC की सेक्शन 376 के अंतर्गत जो है कि किया गया हो, तो वैसे मामला में सिर्फ एक गवाह, पीड़िता का गवाही काफी होता है अभियुक्त को सजा दिलाने के लिए।